धार जिले के नर्मदा किनारे स्थित नर्मदा नगर में मां नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मां नर्मदा मंदिर मलवाड़ा की 12वीं वर्षगांठ पर भव्य संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचिका विदुषी अंजलि जोशी द्वारा सुमधुर सरल एवं अमृतमयी वाणी से वाचन किया जाएगा। सभी नर्मदा भक्तों से विशेष आग्रह है कि कथा का रसपान कर अपने जीवन को सार्थक करें। शिव पुराण कथा दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक स्थान मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में शोभा यात्रा कलश यात्रा 19 जनवरी सोमवार प्रातः 10 बजे से निकाली गई। 23, 24, 25 जनवरी को मां नर्मदा पूजन देवी यज्ञ शिव पूजन अभिषेक यज्ञ प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। शिव महापुराण कथा यजमान गोपीलाल दौलत जी यादव, बोधवाड़ा शिव पूजन यजमान ओम प्रकाश भगवान जी, पाटीदार सिंघाना राधा कृष्ण पूजन यजमान घनश्याम नांती जी, पाटीदार मांडवी नर्मदा पूजन यजमान गोविंद सागर जी, पाटीदार पूरा रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में मां नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारा 25 जनवरी 2026 रविवार दोपहर 12 बजे होगा। कार्यक्रम का संचालन सर महेंद्र पाटीदार मांडवी के द्वारा किया जा रहा है। मां नर्मदा समिति के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा के रसपान के लिए आप अपने इष्ट मित्रों एवं सपरिवार अवश्य पधार कर धर्म लाभ लेने के लिए मां नर्मदा भक्तों को आमंत्रित किया है। जिलाध्यक्ष जी, आज आप जो है भोजशाला में सत्याग्रह में शामिल हुए, क्या कहेंगे? 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है। आज ही नहीं, हम तो भोजशाला में दर्शन करने हमेशा आते ही रहते हैं। आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। 23 तारीख को भी दर्शन करने के लिए आएंगे और माँ वाग्देवी के दर्शन करके आज हम सब लोग, और जैसा कि उत्साह हम देख रहे हैं और सबके साथ हमने भी दर्शन किया है। दोपहर में होने वाली जो शोभा यात्रा है, धर्म सभा है और जो महाआरती है, क्या उसमें शामिल होंगे? सभी कार्यक्रमों में जो आह्वान, जो भोज उत्सव समिति का आह्वान जो उन्होंने किया है, जो आग्रह किया, उसके साथ में सब लोग शामिल होंगे। सर, जनप्रतिनिधि कभी भी यहाँ दिखाई नहीं देते इस दौरान, क्या कारण है? विधायक है, सांसद है, सब आते हैं, समय समय पे सभी आते हैं। सभी आते हैं, पंचमी के दिन नहीं आता कोई भी, सभी आते हैं सर। भाई, भारत की संस्कृति तो धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा सब कल्याण की कामना करते हैं हम। बोलो भारत माता की जय। को लेके आज जो सत्याग्रह हुआ, उसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। 23 जनवरी को शुक्रवार है और बसंत पंचमी का त्यौहार है। आप लोगों की एक बैठक भी जो है कल प्रशासन के साथ हुई है, तो क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? देखो, अब सकल हिंदू समाज जाग चुका है। अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। सकल हिंदू समाज के बल पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। कल जो मीटिंग हुई उसको लेके क्या कहेंगे? क्या रखिए आप? हमने भी ये रखा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज अखंड पूजा पाठ करेगा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ये भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। अच्छा, कितने दिन के कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं? क्या 5 दिन का कार्यक्रम है हमारा। क्या क्या है उस कार्यक्रम में? कार्यक्रम लाल बाग से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, हमारा अतिथि भवन का संबोधन रहेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, यज्ञ हवन पूजा होगी और सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। सुरेश चंद्र जलोदिया, अध्यक्ष भोजोत्सव समिति धार। आपका नाम बता दीजिए और आज आप भोजशाला में जो है सत्याग्रह में शामिल हुए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? हमारा नाम कृष्ण गोपाल दास है। देवास के पास में आग्रोदय माँ श्री पंचमुखी धाम आग्रोद के महंत हैं और आज माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा, माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। आपको लगता है कि अखंड पूजा का जो संकल्प लिया है वो भोजशाला में पूरा होगा, क्योंकि शुक्रवार भी है? पूरा होना चाहिए, इसमें कोई संदेह। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि मनोज जी ने अभी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मंदिर में मुसलमान लोग पूजा करने क्यों आते हैं, तो उनके पास, बेचारों के पास नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। जैसे अयोध्या में सरकार ने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की जगह दी है, वैसे धार में भी अन्यत्र किसी स्थान पे नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था करे सरकार, उनको कोई ना कोई भूमि अलाट करे
इनके लिए पूजा आराधना की व्यवस्था करें। तो इसलिए हम तो मानते ही हैं कि शुक्रवार हो या कुछ हो, साल में एक दिन यदि हमको पूजा का अधिकार मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 12 महीने 24 घंटे मिलना चाहिए। अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है, और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हम तो मानते हैं कि हम तो पूरा करेंगे। बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी माता जी की इच्छा, जैसी मैया की इच्छा होगी वैसा ही होगा। इसको लेकर के हम बहुत दृढ़ मत हैं। ठीक है, नाम बताइए। कृष्ण गोपाल दास, पंचमुखी धाम, आगरोध। स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात न्याय की आवाज़, अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ सत्य की आवाज़, ऐसा पूरा हिंदुस्तान में माना जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी यदि हिंदुस्तान में शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, तो मंदिरों में नमाज पढ़ना छोड़ दे। बाबर ने मंदिर तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना ली, ईदगाह बनाया गया मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान तोड़कर, साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ स्थान तोड़कर उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद बना ली। यहाँ पर भी गुलाम मौला, कलाम मौला ने, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमारे मंदिर को तोड़ा, हजारों विद्यार्थियों का जो है हत्या करी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है मस्जिद बना ली। मेरा ये कहने का मतलब है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है, यहाँ पर पूजा पद्धति का अधिकार जो है हमारा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे कि हाजी अली में जाके हमको दुर्गा चालीसा पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे कि मक्का मदीना में जाके हम राम रक्षा स्तोत्र करेंगे। कम से कम हिंदुस्तान में यदि आप रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान का पी रहे हो, हिंदुस्तान के अन्न से तुम्हारे जीवन का पालन पोषण हो रहा है, तो हिंदुस्तान की गरिमा का ध्यान रखते हुए, हिंदुस्तान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, हिंदुस्तान के देवी देवता और महापुरुषों के प्रति आपका आत्मीय भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, आपकी आस्था होना चाहिए हमारे यहाँ की संस्कृति और परंपराओं के लिए। किंतु आप हिंदुस्तान में विद्रोह चाहते हैं, विवाद चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं, दंगा चाहते हैं, इसलिए हर बार हमारे त्योहारों पर विवाद करते हैं। और रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा माता की पूजा हो, काली माता की पूजा हो, कावड़ यात्रा हो, हर जगह पत्थरबाजी होती है, हर जगह नुकसान देते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। और अखंड पूजा के लिए हमने 23 जनवरी जो बसंत पंचमी का दिन है, माँ भगवती वाग देवी का दिन है, हमने अखंड पूजा के लिए सभी सनातनी योद्धाओं को आमंत्रित किया है कि यहाँ पर आकर माँ भगवती की आराधना और साधना करें, महाआरती करें। और इस दौरान कोई भी किसी तरह का विवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सब्र का बांध टूटने चला है, हमारा धैर्य टूटने चला है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ओर से मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि ये जो काले धब्बे, ये जो हरे धब्बे हमारे मंदिरों के आसपास बीच में, ये हरे धब्बे हटा लिए जाए, नहीं तो हिंदू समाज एक जोरदार आंदोलन करके एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और एक नया इतिहास रचेगा। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भलाई महासंघ। गौशाला को लेके जो है इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, बसंत पंचमी जो है शुक्रवार के दिन आई है, क्या चाहते हैं कवि होने के नाते, राष्ट्रीय कवि होने के नाते? देखिए, कवि एक अलग विषय है और मेरी आस्था अलग विषय है। मेरी आस्था के नाते मैं चाहता हूं कि अखंड पूजा होना चाहिए, लेकिन मैं एक नागरिक और एक कवि के रूप में जो अभी मैंने कहा कि तनाव का कारण जो बार बार पिछले 50 सालों से बन रहा है, वो कारण पे ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे धार की जनता का भला हो। और वो कारण है स्पष्ट आदेश। ये जितना तनाव है ये भ्रम के कारण है, भ्रम स्पष्ट आदेश के कारण नहीं है। अगर स्पष्ट आदेश होगा भ्रम नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट रात में 2:30 बजे आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए खुल सकता है, उस देश में 1958 से 50 साल में एक आदेश जारी नहीं हो सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बड़ी चूक है। कार्यपालिका, विधायिका, राजनीति, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 50 साल में कई शासक रहे और कई अधिकारी रहे, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि 50 वर्ष में एक स्पष्ट आदेश जारी हो जाना चाहिए था। और आगे भी भविष्य में अगर ये देश, ये शहर अशांत ना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की परिस्थितियों में स्पष्ट आदेश हो कि ऐसा होगा तो क्या होगा। वो जितनी जल्दी होगा, तनाव उतनी जल्दी ख़त्म होगा, अशांति की संभावनाएं उतनी कम होंगी। हमने देखा है राम जन्मभूमि में 500 साल से झगड़ा चल रहा था, लेकिन एक स्पष्ट आदेश होने के बाद सबने स्वीकार किया। तो बस एक नागरिक के रूप में तो मैं ये चाहता हूँ, और मेरी आस्था के रूप में मैं चाहता हूँ कि मुझे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, और पूजा मेरा अधिकार है। ठीक है, आपका नाम? मैं कवि संदीप शर्मा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जायसवाल। अच्छा, आज पूरे आप महिला समूह के साथ गौशाला पहुंची, उसको लेके क्या कहेंगे?
यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि 23 तारीख को हम अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सत्याग्रह में आने का यही एक वजह है। अखंड पूजा, अखंड हवन 23 तारीख को शुक्रवार के दिन। अच्छा, आज क्या आप जो प्रति मंगलवार को यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए महिला मंडल आता है? अधिकतर समय आता है, कभी आते हैं कभी नहीं भी आ पाते हैं, पर अब कोशिश करेंगे कि आगे हर मंगलवार सत्याग्रह में शामिल हो। अच्छा, अखंड पूजा को लेके जो हिंदू समाज का संकल्प है उसको लेके आपका क्या कहना है? ये हमारी मांग, ये हमारा सब कुछ ये है कि हम मंगलवार के दिन किसी भी हालत में पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करेंगे और अखंड हवन करेंगे। बसंत पंचमी के दिन की अखंड पूजन की बात हो रही है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख के ही दिन बात कर रही हूँ मैं कि हम दिन भर हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। ठीक है, नाम बता दीजिए। तृप्ति मनीष जायसवाल। चाहे जो मजबूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो। ये सिर्फ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि 23 तारीख को हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा और अखंड हवन करेंगे। देखिए, एक मिनट